वो हमारे नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। उनको जो कुछ कहना मेरा नाम लेकर कहें तो मैं मानूँ कि मुझे कहा, और नहीं कि मेरा नाम लिया है तो मैं आपकी बातों में आकर गुमराह नहीं हूँगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाल ही में एक ट्वीट किया और इसमें बरसाती मेंढकों का जिक्र कर डाला। फिर इससे लेकर अटकलें लगने लगी कि ये इशारा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ था। हालांकि चंद्रशेखर ने भी स्पष्ट किया कि ये ट्वीट उनके लिए नहीं है। वो अपने समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएं तो क्यों किए जाएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा आकाश आनंद को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने नाम लिए बिना चंद्रशेखर पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा को कमजोर करने वाले संगठन बरसाती मेंढकों की तरह होते हैं। चाहे वो विधायक, सांसद या मंत्री बन जाएं, समाज को उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। मायावती ने सोमवार को जारी अपने बयान में स्पष्ट किया कि देश में बसपा ही एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी है जो बहुजन समाज के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने लिखा कि पार्टी हित में समय समय पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस भी ले लिया जाता है। ये परंपरा पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। मायावती ने आगे लिखा कि आकाश आनंद को दोबारा मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाने से कई लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि अब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के आत्मसम्मान के कारवां को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी को अब ऐसे अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की आवश्यकता नहीं है जो केवल अपने निजी हितों के लिए राजनीति करते हैं। यहाँ बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के इशारों पर चलने वाले बहुजन एकता को कमजोर करने वाले संगठन केवल बरसात में निकलने वाले मेंढकों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ऐसे नेता, विधायक, सांसद या मंत्री बन जाएं, इनसे बहुजन समाज का कोई भला नहीं होने वाला। उन्होंने जनता से अपील कर डाली कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और भ्रमित ना हो। हालांकि मायावती ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर लोगों ने इशारों में अंदाजा लगा लिया कि बरसाती मेंढक वाली बात नगीना सांसद चंद्रशेखर के लिए ही कही गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब चंद्रशेखर से इसकी सफाई मांगी गई तो वो इस बात को नकारते हुए दिखे। वो अपने समाज के बच्चों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस बात को। मुझे लगता है कि मीडिया मुझे गुमराह कर रही है और मीडिया चाहती है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। वो हमारी नेता है, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा जीवन पर्यंत। लेकिन आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, जो इस तरह के शब्द अगर किसी के लिए यूज भी किए जाएं तो क्यों किए जाएं। क्या हम कोई बुरा काम कर रहे हैं? क्या समाज को जगाना, उसकी ताकत बनाना, उसकी लड़ाई लड़ना, 69 शिक्षक बच्चों भर्ती के बच्चों की लड़ाई लड़ना, पुलिस के भाइयों की लड़ाई लड़ना, 78 जो ARO हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उन बच्चों की लड़ाई लड़ना, क्या ये कोई अपराध है? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना कोई अपराध है क्या? तो फिर मैं क्यों मानूं कि वो इस तरह के शब्द कह सकती हैं? उनको जो कुछ कहना मेरा नाम लेकर कहें तो मैं मानूं कि मुझे कहा, और नहीं कि मेरा नाम लिया है तो मैं आपकी बातों में आकर गुमराह नहीं हूँगा कि उनके खिलाफ कुछ कहूँ। नहीं, वो हमारी नेता है। वो मुझे गालियाँ भी देंगी तो भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये सम्मान मेरे दिल में है और ये जब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका अधूरा काम बाकी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात जी जान लगा रहे हैं। उसके लिए हमने जेलें काटी 16-16 महीने। 16 महीने समझते हैं, 500 ज़्यादा दिन होते हैं। मार खाई है लाठियाँ पुलिस की, पैरों के नाखून तक खींच लिए पुलिस ने, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में गैप है, गोली खाई है। ये किस लिए नहीं खाई? कुछ तनख्वाह मिल जाए, इसलिए खाई है कि गरीब कमजोर समाज का स्वाभिमान जिंदा रहे, महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रहे, उनकी बहन बेटियों पर होने वाला जुर्म रुक जाए, उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, वो टैक्स देने वाला समाज बने, मुख्य धारा में आए, उनकी बस्तियों में जो बुरी हालात है वो खत्म हो, ये जो मार उनके पास महंगाई की पड़ रही खत्म हो। इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी स्वार्थ में थोड़ा ही लड़ रहे हैं।
नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो ऐसा कह सकती है। हो सकता है कि उनका ट्विटर हैंडल कोई और चलाता हो और हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़कर उसने इस तरह की बातें कर दी, और शायद बहन जी को इसका पता भी ना हो। आप इस बार पीसी में जाएंगे तो पूछना कि आपने जो ट्वीट किया था क्या वो चंद्रशेखर के लिए था क्या, और अगर तब उन्होंने कहा तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा। यहाँ आपको बताते चले कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को आकाश आनंद की वापसी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। अब शायद इसी के बाद मायावती ने चंद्रशेखर पर ये ट्वीट वाला कमेंट किया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।